ये कदा आज से नहीं, सब दिन से हॉस्पिटल में होते आ रहा है चीज। प्रेशर के लिए डाल देते हैं, उसी में अब एक नहीं 2-4 डलाता है, उसी में हो सकता है कुछ छूट जाता है। बिहार के स्वास्थ्य महकमे का हाल देख लीजिए। तेजस्वी जी अपने जिले का ये स्वास्थ्य केंद्र के सिविल सर्जन का बयान देख लीजिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इस वैशाली के स्वास्थ्य केंद्र का यह हाल है, तो सोचिए बिहार के दूसरे अस्पतालों का क्या होता होगा। दरअसल एक महिला का ऑपरेशन करके बच्चा हुआ। ऑपरेशन के बाद जच्चा और बच्चा स्वस्थ था, लेकिन डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद रुई जो होता है वो महिला के पेट में ही छोड़ दिए। महिला 2 महीने बाद परेशान हुई। दर्द इस कदर बढ़ा कि दूसरे अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ा। वहां अल्ट्रासाउंड जांच में महिला को पता चला कि उनके पेट में रुई छूटी हुई है। फिर क्या, हाय तौबा मच गई। महिला और उसके परिवार के लोग परेशान हो गए। आनन फानन में उसी वैशाली के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पे उनका ऑपरेशन 2 महीना पहले हुआ था। डॉक्टरों से पूरी बात बताई तो डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब दोबारा ऑपरेशन की नौबत आई, लिहाजा महिला परेशान दिख रही है। महिला के जो पति हैं उनका आरोप है सीधे तौर पे कि चिकित्सकों ने जिस तरीके से लापरवाही की, उसके बाद ये परिणाम निकल के सामने आया कि हम परेशान हैं। पूरा मामला जब सामने आया तो वैशाली के सिविल सर्जन से बातचीत की गई। उनसे दोषी डॉक्टरों के बारे में पूछा गया, ये लापरवाही है या मानवीय भूल। सिविल सर्जन साहब का जो बयान आया वो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को सुनना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य महकमे में किस तरीके से खेल हो रहा है। अपने कर्मियों की लापरवाही पर सिविल सर्जन को तनिक भर एहसास नहीं है, ना ही मलाल है। उनका कहना है कि यह सब छोटी बात है, ये तो अक्सर होती रहती है। साहब, किसी की जान अक्सर यूं ही नहीं चली जाती है, उसमें डॉक्टरों की लापरवाही भी सामने आती है। धरती के भगवान के तौर पर आप जाने जाते हैं और इतनी बड़ी लापरवाही को इतनी आसानी से आप कैसे कह सकते हैं? यह सब होते रहता है। डॉक्टर साहब की लापरवाही और उनके इस छोटी सी बात का जो दर्द है वो एक महिला पिछले 2 महीने से भुगत रही है। पूरा परिवार परेशान है। उस दर्द की पीड़ा में केवल महिला ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के साथ वो मासूम बच्चा भी सफर कर रहा है जो डॉक्टर साहब के लापरवाही का शिकार हो गया। सुनिए सिविल सर्जन क्या कुछ कर रहे हैं। ये हाल वैशाली का है, तो सोचिए बिहार के अन्य जगहों का क्या होगा, क्योंकि जहां पे स्वास्थ्य मंत्री का इलाका है वहां पर इस कदर की घटनाएं घटती हैं, वो भी सदर अस्पताल में। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दावे कहते हैं कि हम बिहार के अस्पतालों को सबसे बेहतर अस्पताल बनाएंगे, वो दावे क्या खोखले साबित नहीं होते हैं? या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको उनके ही विभाग के अधिकारी डॉक्टर जो है नोटिस तक नहीं लेते हैं या उनके दावों का बस मजाक बना के रख देते हैं। ये तस्वीरें जो अस्पताल से निकल के आई है वो तस्वीरें तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। पीड़ित जो महिला है, जो इस दर्द से परेशान है, जिनके पेट में ये रुई यानी स्पॉन्ज फूट गया था, वो भी तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सिविल सर्जन साहब का बयान हम आपको जरूर सुनाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी, आपको यह बयान सुनना होगा और डॉक्टरों को इस लापरवाही के लिए जिम्मेवार भी ठहराना हो। ऑपरेशन में एक लापरवाही का जो मामला था, मतलब क्या था मामला और इसमें अब आगे क्या इसका समाधान निकाला जा रहा है सर? यही तो देखिए, ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन होता है, किसी भूलवश छूट जाता है, लेकिन अभी उसको जो तकलीफ है तो हम लोग आज जाँच उच करा दिए हैं उसका, और उसका कल हम लोग उसका ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, तो कल उसका इलाज हो जाएगा कल उसका। तो क्या मतलब उसको कैसे निकाला जाएगा ऑपरेशन? हाँ, तो छोटा ऑपरेशन चीरा लगा क्या, फिर तो उसको पेट तो खोलना ही पड़ेगा ना। जहाँ जो फॉरेन बॉडी है उसको हटा के बढ़िया से ड्रेसिंग हो जाएगा, फिर ड्रेन डला जाएगा, उसका हो जाता है ठीक। अस्पताल में ही हो जाएगा? हाँ, यहीं पर सदर में हो जाएगा। सब एनेस्थेटिस्ट हैं, सर्जन है, गायनोलॉजिस्ट हैं, सब हैं ही यहाँ, सब हो जाएगा। हम लोग प्लान कर दिए उसका। मतलब वजह क्या रही होगी सर ऐसा होने के पीछे? ये हो जाता है, भूलवश हो जाता है, या
पैनिक हो गया, ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो लोग कुछ उसमें डाल के उसको प्रेशर के लिए डाल देते हैं। उसी में अब एक नहीं 2-4 डलाता है, उसी में हो सकता है कुछ छूट जाता है बस, है ना। कोई बात नहीं, ये कदा आज से नहीं, सब दिन से हॉस्पिटल में होते आ रहा है चीज। ह्यूमन एरर के लिए उससे छूट जाता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।